आवाज ऑफ देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून में 9 और 10 नवंबर को माया देवी यूनिवर्सिटी में आवाज द देवभूमि मॉडल यूनाइटेड नेशन और यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि यह युवा संसद कार्यक्रम उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने, विचार साझा करने और उनके समाधान के लिए प्रेरित करना है। जहां आवाज ऑफ देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक वंश माहेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में शामिल करना है, जिससे वे अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत कर सके। यह कार्यक्रम युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव देने के साथ साथ उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का मौका भी देगा। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। अगर हम युवा संसद की बात करते हैं तो इसमें युवा जो हमारे मेंबर संसद में विधानसभा में बैठते हैं उन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कैपेसिटी में वो डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन करते हैं, जो कि हमारे एजेंडाज है, रिसेंट एजेंडाज, उन पे एक डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन किया जाता है। युवा संसद के अगर हम मोटिव की बात करें, मोटो की बात करें, युवा संसद का सिर्फ एक ही मोटो है कि आज के जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे लॉज हैं, जो हमारे एजेंडाज हैं, उनमें यूथ अवेयर हो सके, एक डिबेटिंग स्किल उसमें जनरेट हो सके। लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, लॉ को पढ़ने का काम सिर्फ लॉ के ज्ञानी और वकीलों का नहीं है, लॉ को पढ़ने का काम हमारी समझ जनता का है। हमारी समझ जनता को लॉ से अवेयर होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या नियम और कानून है। इसीलिए ये युवा संसद कराया जाता है कि क्या हमारे रिसेंट एजेंडाज हैं, उन पे क्या डिस्कशन हो सकता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन की अगर हम एक बात करें तो उस जो इशू है, अगर हम बात करें आवाज द देवभूमि मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट की, जो हमारी स्पेशल कमेटी है उत्तराखंड विधानसभा में हमारा एजेंडा है डिस्कशन ऑन नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भू कानून इन लाइट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ घोस्ट विलेजेस इन लाइट ऑफ पलायन। अगर हम बात करें आज किस तरीके से पलायन बढ़ता जा रहा है, घोस्ट विलेजेस की संख्या पहले 2500 थी, फिर 3300 हुई, आज 3300 से भी ज्यादा घोस्ट विलेजेस की संख्या हो चुकी है। पलायन की समस्या एक नजर आ रही है और भू कानून की जो मांग है धरातल पर, आज हमारे राज्य को 25वां स्थापना दिवस हम 9 नवंबर को मनाने जा रहे हैं, परंतु भू कानून पे लेकर अभी तक कोई सी भी सरकार, चाहे वो प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, बातें सबने करी है, अभी तक किसी ने एक बिल तक पेश नहीं करा है। हमें कम से कम एक बिल तो दो ताकि हमारी जनता जान सके कि भू कानून में हमारी सरकार हमें क्या देने जा रही है। रिकमेंडेशंस की बात करें, रिकमेंडेशन पब्लिश नहीं होती हैं। जो रिकमेंडेशंस हमारी इस युवा संसद में उत्तराखंड विधानसभा की रहेगी वो हम विधानसभा के अंदर सबमिट करेंगे। जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें बन के डिबेट करेंगे, उनकी रिकमेंडेशन हम सबमिट करेंगे अपनी विधानसभा के अंदर। अगर हम बात करें और कमिटीज की तो इसमें लोकसभा की हमारे पास कमेटी है जिसमें एजेंडा है डिस्कशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट है जिसमें एजेंडा है डिस्कशन ऑन सेक्युलरिज्म इन लाइट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसमें हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की भी कमिटीज है, यूएनजीए डाइसेक, यूएनएचआरसी, यूएनसीएसडब्ल्यू। हम बात करें जो कि हमारा चौथा पिलर डेमोक्रेसी का कहा जाता है, प्रेस। इसमें हमने इंटरनेशनल प्रेस को भी रखा है। इंटरनेशनल प्रेस में जर्नलिज्म, फोटोग्राफी एंड कैरिकेचरिस्ट को रखा है। युवा संसद का और एमयूएन का सिर्फ एक ही मोटिव है, हमारे यूथ को अवेयर करना, उन्हें एजुकेट करना कि किस तरीके से लॉ पढ़ा जाता है, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। धन्यवाद। आपके इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कब होने जा रहा है और क्या समय है? इसमें 10 राज्यों से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं और इसमें 650 से अधिक बच्चा जो है स्कूल एंड कॉलेजेस के, देहरादून से, टिहरी गढ़वाल से, चकराता से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, जयपुर से, बनारस से, हर जगह से इसमें बच्चे आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने। 650 से अधिक संख्या इसमें रहेगी और जो कि हमारा मोटिव सिर्फ एक था कि हम अपने उत्तराखंड दिवस के उपलक्ष्य में कराएं, क्योंकि हमें अपने उत्तराखंड की जो हमारी रीत है, जो 9 नवंबर है, उत्तराखंड दिवस वाले दिन हमने 9 नवंबर को कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं। एक हमारा जो प्ले है वो तिलू रोतली पे बेस्ड है, किस तरीके से हमारे राज्य को निर्मित करने में किनका रक्त बहा है और किस तरीके से हमने अपने राज्य को एक अलग राज्य बनाया है और
जो मोटिव था हमारे राज्य बनाने का वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। इसलिए हमने 9 नवंबर को ये युवा संसद का कार्यक्रम रखा है। ट्रूवे टैक्सी सर्विसेज आपके लिए एयरपोर्ट से आपके घर तक एक फ्री राइड की पेशकश कर रहा है। बस अपनी राइड बुक करें और अगर आप हमारे साथ लगातार 4 एयरपोर्ट ट्रांसफर बुक करते हैं तो 5वीं राइड आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। नियम और शर्तें लागू।